अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये ट्रेंडी सी नेकलाइन रिक्रिएट करेंगे जो कि आयशा खान ने पहना था और ये हुसैन रिहार ब्रांड का आर्टिकल है। तो सबसे पहले हमें मटेरियल चाहिए होगा नेकलाइन पे काम करने के लिए। तो वो मैंने नक्शी का लिया है यहाँ पर सिल्वर कलर में। फिर मैंने यहाँ पे क्रिस्टल बीड्स भी लिए थे और सीक्वेंस वगैरह भी। तो ये सब सामान मैंने एक शॉप से लिया था और फिर मैं दूसरी शॉप पे गई, वहाँ पर मुझे कटदाना चाहिए था। तो मैंने लाइट ब्लू कलर में ये कटदाना ले लिया था। कटदाना मैंने यहाँ पे 10 तोला लिया था और बाकी सारा सामान मैंने 5-5 तोला ले लिया था। अब फैब्रिक यहाँ पर मैंने लिया है रॉ सिल्क का प्योर ब्लैक कलर में। तो मटेरियल हमारा सारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इस नेकलाइन पे काम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है ये बटर पेपर अपना पैटर्न ड्रॉ करने के लिए। वैसे तो हम नेकलाइन पे ही डायरेक्ट वाइट पेंसिल के साथ अपना पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इस बार मैंने सोचा थोड़ा प्रोफेशनली काम करते हैं, तो इसलिए मैंने ये बटर पेपर लिया है और इसको मैंने लंबाई में फोल्ड कर लिया है। और ये मेरा नेकलाइन है और इसी के थ्रू ही मैं इस पे अपनी नेकलाइन मार्क कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पर सीधा 6 इंच पे निशान लगाया है और नीचे को मैं 10 इंच पे सीधी लाइन लगा रही हूँ और आगे को भी यहाँ पर 6 इंच पे ही लाइन लगेगी। अब नीचे को मैं यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इस पे सीधी लाइन लगा लेंगे। अब जो ऊपर नेकलाइन हमने ड्रॉ की थी वहाँ पर मैं एक और साथ में लाइन लगाऊंगी। वो तकरीबन 1/2 सेंटीमीटर का फासला होगा और ऐसे ही नीचे को रखकर यहाँ पर भी मैं 1/2 सेंटीमीटर के फासले पे एक लाइन लगा दूंगी। अब ऊपर जो हमारा 10 इंच वाला पार्ट है वहाँ पर मैं 1.5 सेंटीमीटर्स पर मार्क्स लगा रही हूँ। अब इन्हीं निशान पर रखते हुए हमने सारी लाइंस लगा लेनी है। पहले हमने एक किनारे से स्टार्ट किया था, अब हम दूसरे किनारे से स्टार्ट करेंगे लाइंस लगाना और यहाँ पर भी हमने 1.5 सेंटीमीटर का ही फासला छोड़ना है। अब जो हमारे नीचे वाला 5 इंच वाला पार्ट है वहाँ पर मैं 2 सेंटीमीटर पर मार्क करके सीधी लाइंस लगा रही हूँ चारों कोनों पे। इसके अंदर अब हमें चांद वाली शेप चाहिए, तो वो मैंने 2 इंच का पेपर लेके उसे फोल्ड करके ये चांद काटा था। एक मुझे बड़ा लग रहा था तो फिर मैंने इसे और काट कर छोटा कर लिया। तो अब की बार मुझे ये वाला साइज अच्छा लग रहा था तो मैंने इसी से ही ये शेप ड्रॉ कर ली थी। फिर इस चांद के सेंटर से रखकर ऊपर को एक स्ट्रेट लाइन लगा दी थी मैंने। अब यहाँ पर मैंने बस सोचते हुए अपना एक फ्लावर शेप कह लें आप ड्रॉ कर लिया था इस चांद के अंदर। बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगा ये सारा डिज़ाइन, मैं पहले ही बता रही हूँ, लेकिन काफ़ी मिलता जुलता बन जाएगा, उम्मीद तो है। अब इसके बाद मैंने यहाँ बाहर से रखकर 2 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इस सारे पैटर्न को मैं ब्लैक पॉइंटर से नीट कर लूँगी। तो ये मैंने यहाँ पे सारा नीट कर लिया है अपना पैटर्न। अब अगर हम इसे दूसरी साइड पे टर्न करेंगे तो ये बिल्कुल साफ नज़र आएगा दूसरी साइड पे, यानी हम बहुत इजीली अब इसे दूसरी साइड पे भी ट्रेस कर सकते हैं। तो ये मैंने दोनों साइड्स पे अपना पैटर्न बना लिया है। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बनेगा ऐसे दोनों साइड पे, ज़रा भी ऊपर नीचे नहीं होगा। तो ये जो हमने लास्ट पे 2 इंच पे निशान लगाया था, अब यहाँ पर हमने काम करना है। नीचे को मैंने यहाँ पर 4 इंच पे निशान लगाया है। तो वैसे तो मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था ये नीचे वाला डिज़ाइन, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ लाइंस पहले ड्रॉ की थी और उसके अंदर फिर मैंने छोटी छोटी और लाइंस ऐड कर दी, यानी जैसे शाखें होती हैं वैसा मैंने नीचे ये पैटर्न बना लिया था। तो पैटर्न ये मेरा यहाँ पर कंप्लीट है। अब हमें इस पैटर्न के अंदर होल्स करने होते हैं, तो उसके लिए हमें नीचे कोई भी नरम चीज़ रख लेनी है। तो यहाँ पर मैंने ये कुशन रख लिया है। तो ये जो पिन होती है जिसे हम हिजाब पिन कहते हैं, इसके थ्रू मैं यहाँ पर होल्स कर लूँगी। ये पूरे पैटर्न में हमने थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा फासला छोड़ते हुए ऐसे होल्स पोक करते जाना है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सारे होल्स तो बना लिए थे पैटर्न के अंदर, लेकिन यहाँ पर मेरी मेहनत पे भी पानी फिर गया। मतलब वाकई में मुझसे पानी गिर गया था इसके ऊपर, ख़राब हो गया। मतलब ख़राब तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने जितना नीट बनाया था तो वो थोड़ा सा मैसी लग रहा है यहाँ पर आई गेस काम चल जाएगा। तो इस पैटर्न को अब फैब्रिक पे ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। तो ये मेरे पास है वाइट पॉलिश, ये भी यूज़ करते हैं पैटर्न ट्रांसफ़र करने के लिए। इसके बाद ये एक और चीज़ होती है, इसे सफ़ेदा पाउडर कहते हैं, ये भी यूज़ किया जाता है। इन दोनों चीज़ों में हमें मट्टी का तेल ऐड करके एक लिक्विड रेडी करना होता है। अच्छा, ये चीज़ मुझे मिली थी इनके साथ ही। ये जो ऊन होती है उससे ये एक छोटी सी गद्दी सी बनाई हुई, गद्दी ही कह रहे थे इसे। तो इससे मतलब जो लिक्विड हम रेडी करेंगे उसको हम इसके थ्रू ऐसे सारे में फैला लेंगे। तो मैं यहाँ पर ये वाइट पॉलिश यूज़ करूँगी। हमने इसके लिड में ही थोड़ी सी पॉलिश ले ली थी और इसके अंदर ये मट्टी का तेल ऐड किया है और इसको मतलब मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो ये हमारे पास ये लिक्विड सा रेडी हुआ है और साथ में हाथ भी काफ़ी गंदे हो गए हैं। यहाँ पर ये मेरी आंटी मेरी हेल्प कर रही हैं क्योंकि उन्हें इन चीज़ों का आइडिया है।
तो मेरा फ़र्स्ट टाइम है तो इसलिए वो यहाँ पर मेरी हेल्प कर रही हैं साथ। तो बेसिकली हमें अपने फैब्रिक के ऊपर अपना पैटर्न रखना है और जो लिक्विड हमने रेडी किया है उसे इस गद्दी के साथ, मतलब जो भी ये चीज़ है उससे लेकर तो इस पैटर्न के ऊपर ऊपर अच्छे से प्रेस करना है, ताकि जो हमारा लिक्विड है वो जो पैटर्न में होल्स हैं उनके थ्रू वो नीचे फैब्रिक पर चला जाए और जहाँ जहाँ हमने होल्स किए हैं उसी की तरह हमारा नीचे पैटर्न बनता जाए। आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। तो ये हमारा आया है ट्रेसिंग के बाद पैटर्न। कहीं से लाइट है कहीं से डार्क है, पर पता चल रहा है सारा पैटर्न, मतलब काम हो जाएगा आराम से। तो यहाँ पर मैंने अपना 14 इंचेस वाला हुक लिया, ये काफ़ी मेरे काम आ रहा है। मतलब यहाँ पे हम हाफ में ऊपर ऐसे काम कर सकते हैं और बाकी वाला हाफ हम बाद में बना लेंगे, मतलब 2 पोर्शन में हमारा ये गला बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सेट कर लिया है अपना फ्रेम और ये मैं दिखा रही हूँ आपको नक्शी। हमने इस नक्शी से इस पूरे पैटर्न की आउटलाइन देनी है। यहाँ पर मुझसे कुछ क्लिप्स मिस हो गए हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। छोटे छोटे पीसेस काटे हैं मैंने नक्शी के और एक पीस अटैच करके वापस से उसके अंदर से सुई निकाल कर आगे को फिर दूसरा पीस अटैच करना है। ऐसे आगे करते करते ये पूरे में हमने आउटलाइन देनी है नक्शी की। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मेरे हैंड पेंटेड दुपट्टास वाली वीडियोस देख लें, उसमें मैंने नक्शी लगाने का प्रॉपर वे बताया हुआ है सुई से। अगर आपको आरी करना आती है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सारी आउटलाइन दे दी है नक्शी की। तो अब इस नक्शी को हमने प्रेस करना है, तो उसके लिए मैंने ये पेचकस लिया है और इससे मैं सारा ये नक्शी को कूट लूँगी। फ्लैट कर लेना है हमने सारी नक्शी को। अब ये जो हमारे छोटे छोटे बॉक्सेस हैं इनके अंदर हमने काम करना है। तो इसके लिए मैंने ये लिए हैं येलो कलर के क्रिस्टल बीड्स, इसको मैंने अटैच किया है। अच्छा, ये क्रिस्टल बीड्स हैं तो इन्हें हम 2 स्टिचेस से अटैच करेंगे ताकि ये अच्छे से पके रहें। इसके बाद मैंने ये पिंक कलर के सीक्वेंस लिए हैं, बाउल सीक्वेंस हैं ये स्मॉल साइज में। क्रिस्टल बीड से थोड़ा सा फासला छोड़कर मैंने सुई निकाली है और मैंने एक सीधा बाउल सीक्वेंस उठाया है सुई में और सुई बिल्कुल मैंने क्रिस्टल बीड के साथ ही अटैच कर दी है। तो ऐसे हमने ये क्रिस्टल बीड के साथ जोड़ते हुए 5 सितारे लगाने हैं यहाँ पर पिंक कलर वाले। तो ये हमारा ऐसे फ्लावर बन जाएगा। तो यही फ्लावर्स हमने इस सारे पैटर्न में, ये जो स्मॉल बॉक्सेस हैं इन सब में हमने बनाने हैं, कोई एक भी नहीं छोड़ना। अब मैंने लिए हैं ये कटदाना लाइट ब्लू कलर में। तो हमने सुई निकाली है इन बॉक्सेस के किनारे से। 2 कटदाना लिए हैं मैंने एक साथ ही और उन्हें ऐसे अटैच किया है कि पहले ये सीधी लाइन बन जाएगी, लेकिन अब हम सुई निकालेंगे इस कोने से और अब हम एक स्टिच इन कटदाना के अंदर से ले जाते हुए लगाएंगे, जिससे ये वी शेप में जुड़ जाएंगे। तो ऐसे ही हमने ये 2-2 कटदाना लेते जाना है और इन्हें वी शेप में जोड़ते जाना है। तो अब इन सारे बॉक्सेस के जोड़ पे ऐसे हमने ये कटदाना लगाने हैं 2 जोड़ते हुए। तो ये दोनों चीज़ें हमारे इस पूरे पार्ट में रिपीट होंगी। अब हम नीचे वाले पार्ट में आ जाते हैं जहाँ पर ये चांद बना हुआ था। इसके लिए मैंने 2 सीक्वेंस लिए हैं, स्मॉल सीक्वेंस जो कि फ्लैट है और दूसरे हैं बाउल सीक्वेंस मीडियम साइज में। तो मैं यहाँ पर इस पूरे सितारे को स्मॉल सीक्वेंस और मीडियम सीक्वेंस के साथ फिल कर दूंगी। जो नेकलाइन है आयजा खान वाली उसमें ये काम नहीं हुआ, उसमें ऐसे फ्लावर्स वगैरह बनाकर पता नहीं क्या क्या करके उसको फिल किया हुआ है, लेकिन मैं इसे अपने लिए ईजी बना रही हूँ। मेरे लिए ईजी रहेगा तो ही शायद आपको बनाना ईजी लगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सीक्वेंस लिए हैं और उन्हीं से मैं फिलिंग कर लूँगी इस पूरे चांद की। तो अब ऊपर फ्लावर्स पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने पहले क्रिस्टल बीड अटैच किया है डबल स्टिच के साथ और यहाँ पर अब मैंने पिंक सीक्वेंस लिए हैं और उन्हें वैसे ही अटैच करी हूँ जैसे हमने ऊपर अटैच किए थे, लेकिन हमने यहाँ पर 2 लाइंस देनी है सीक्वेंस की, जिससे ये थोड़ा बड़ा फ्लावर बनेगा। उसके बाद मैं नीचे एक फ्लावर बना रही हूँ। यहाँ पर भी मैंने क्रिस्टल बीड अटैच कर लिया है। तो इसके साथ हमने अटैच करने हैं 3 कटदाना स्मॉल सीक्वेंस के साथ। तो इस पूरे सर्कल को हमने ऐसे फिल करना है सीक्वेंस और कटदाना लगाकर। तो ये हमारा ऐसे ब्लू कलर का फ्लावर रेडी होगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने फ्लावर्स अपने सारे बना लिए हैं। पिंक फ्लावर वैसे ही मैंने 2-2 लाइन्स देकर सीक्वेंस की तो वो बना लिए हैं। नीचे ये बड़े वाला फ्लावर है, लेकिन जो ऊपर ब्लू वाले फ्लावर हैं उनमें मैंने नीचे 3 कटदाना दिए थे, ऊपर मैंने 2-2 कटदाना के साथ सीक्वेंस अटैच किया है, जिससे थोड़ा सा वो छोटा फ्लावर बना है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने लिया है ये दबका। यहाँ पर मैंने दबके का पीस काट लिया है उतना सा जितना कि ये सुई में चला जाए और ये नीचे वाले फ्लावर से लेकर ऊपर वाले फ्लावर तक पूरा भी आ गया था। तो हम इसे यहाँ पर अटैच कर रहे हैं। अब इसके ऊपर हमने छोटे छोटे स्टिचेस देने हैं। धागे को दबके के अंदर नहीं फंसाना, बस ऊपर उसके स्टिच रख देना है, इससे ये बिल्कुल पक्का रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। ऐसे ही मैं दबके की और लाइंस दे रही हूँ इन फ्लावर्स के साथ, इन फ्लावर्स को कनेक्ट करने के लिए।
यहाँ पर मैं दबके के साथ एक मीडियम सीक्वेंस लगा रही हूँ। ऐसे पहले से अटैच करने के बाद इसके अंदर से ही एक और हमने दबके का पीस अटैच कर देना है बाहर को। अब मैं ये कटदाने वाले फ्लावर्स के साथ भी दो सीक्वेंस अटैच कर रही हूँ दबके के साथ। नीचे भी मैंने इन दोनों फ्लावर को दबके के साथ ऐसे अटैच कर लिया है। यहाँ पर है ये पेटल सीक्वेंस, एक सीक्वेंस अटैच कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और इसके अंदर जाएगा दबके का एक पीस। एक और पेटल सीक्वेंस लगा रही हूँ इसके साथ। अब यहाँ पर मैं दोबारा पिंक कलर के सीक्वेंस लिए हैं और 3 सीक्वेंस अटैच किए हैं मैंने यहाँ पर। उसके अंदर अब मैं दूंगी एक येलो कलर का क्रिस्टल बीड, और उसके साइड पे मैं दो कटदाना जोड़ रही हूँ। खाली कटदाना दिए हैं मैंने, यहाँ पर सीक्वेंस नहीं लगाए। तो ऐसे हमने दो कटदाना आगे आगे जोड़ते हुए एक फ्लावर बना लेना है। नीचे मैंने यहाँ पर 3 पेटल सीक्वेंस जोड़ लिए हैं। और यहाँ पर मैंने दबके के पीसेस के साथ अगेन मीडियम साइज सीक्वेंस जोड़ लिए हैं। इसके बाद मुझे जहाँ जगह खाली लग रही है वहाँ पर मैं स्मॉल सीक्वेंस अटैच कर रही हूँ। तो ये चांद फूल हमारा बन गया है यहाँ पर। अब इसके किनारों पे जो हमने लाइंस लगाई थी वहाँ पर मैंने दबके की स्ट्रेट लाइंस लगाई हैं और उनके अंदर मैंने फिलिंग की है स्मॉल सीक्वेंस की। अब इनके ऊपर मैं पिंक कलर के जो सीक्वेंस थे वो ऐसे थोड़े थोड़े फासले पर अटैच कर रही हूँ, और यही चीज़ इस बॉक्स के चारों किनारों पे जाएगी। अब बारी आ जाती है हमारे सबसे नीचे वाले पार्ट की। यहाँ पर मैंने 2 दबके के पीसेस ले लिए हैं, उन्हें अटैच करके इसके ऊपर मैं छोटे छोटे अब स्टिचेस डाल रही हूँ। ऐसे ही ये दबके के पीसेस जोड़ते हुए मैंने ये लाइंस बना ली हैं। तीन नहीं है, 9 हैं। अच्छा, जो आयजा खान की नेकलाइन पे ये जो नीचे काम हुआ था ये बिल्कुल भी वैसा नहीं मैं बना रही, बस कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा वैसा मिलता जुलता सा बन जाए, क्योंकि उनकी नेकलाइन पे नक्शी का लोडिंग वर्क है जो कि मुझे करते हुए थोड़ी मौत सी नजर आ रही है। मतलब वो काफी टाइम लगेगा उस पर, तो मैं नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने बस यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस काट कर नक्शी के तो उसे इस तरह से अटैच किया है कि पहला पीस अटैच करके सुई को उससे थोड़ा आगे, मतलब उसके हाफ से सुई निकाल ली है सेंटर से, और अगला पीस अटैच किया है। ऐसे आगे आगे अटैच करते हुए ये मैं पत्तियां सी आप कह ले बना रही हूँ। तो ये ऐसे मैंने सारी डंडियों के साथ साथ जो हमने लाइन से लगाई थी वहाँ पर मैंने ये नक्शी के पीसेस अटैच किए हैं ताकि वो पत्तियों वाली शेप आ जाए। अब इनके अंदर भी हमें फ्लावर्स बनाने हैं छोटे छोटे, ऐसे ही पिंक सीक्वेंस के साथ, और जो हमने दूसरा फ्लावर कटदाना के साथ बनाए थे वही दोनों फ्लावर्स हमने इस सारे में हमने रिपीट करने हैं, भर देने हैं हमने। इन फ्लावर्स के साथ साथ कहीं कहीं मैं पेटल सीक्वेंस भी अटैच कर रही हूँ। असल में हमने इस सारी जगह को भर देना है, कीची सी कर देनी है, और फिलिंग करने के लिए हमेशा मेरी फर्स्ट चॉइस सीक्वेंस ही रहती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर पेटल सीक्वेंस भी अटैच कर रही हूँ। तो फ्लावर्स और पेटल सीक्वेंस मैंने जितने लगाने थे लगा लिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर मीडियम साइज में सीक्वेंस और स्मॉल साइज के सीक्वेंस दोनों ले रही हूँ और उन दोनों को मैं ऐसे अटैच कर रही हूँ। रैंडमली सारे में मैं अटैच कर रही हूँ एक एक स्टिच के साथ ही, और जहाँ पर मुझे जो जगह खाली लग रही है और उसमें स्मॉल सीक्वेंस अटैच हो सकता है तो वहाँ पर स्मॉल सीक्वेंस अटैच कर रही हूँ। अगर मीडियम साइज सीक्वेंस अटैच हो रहा है तो वहाँ पर मीडियम साइज अटैच कर रही हूँ। यहाँ पर कोई जगह मैंने खाली नहीं छोड़नी, सारी मैंने भर देनी है। और यहाँ पे मैंने कोई भी पैटर्न नहीं फॉलो किया, बस अंदाजे से ही जहाँ मुझे समझ में आ रहा है मैं लगाती जा रही हूँ। और ऐसे इसकी फिलिंग करनी है कि लगे कि बहुत भारी काम हुआ है ना, बहुत ज़्यादा भरा हुआ काम लगना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर मैंने सारा अपना सीक्वेंस वाला काम कर लिया है और इन सीक्वेंस में मैंने कहीं कहीं येलो कलर के जो क्रिस्टल बीड्स थे वो भी अटैच किए हैं ताकि और भी इसमें कलर आ जाए। और ये जो यहाँ ऊपर मैंने ये जो चांद वाले फूल बनाए थे इनमें मैंने पहले क्रिस्टल बीड्स नहीं अटैच किए थे, तो यहाँ पर भी मैंने ये और क्रिस्टल बीड्स अटैच कर दिए हैं। तो अब हमारा नीचे वाला भी काम कम्प्लीट हो गया है, ऊपर वाला भी। तो ये मैंने अपनी नेकलाइन निकाल ली है फ्रेम से। अच्छा, यहाँ पर अभी कंप्लीट नहीं है हमारा काम, इसके साथ ये जो नेकलाइन की जो साइड्स वाली हैं लाइंस हैं इनके साथ साथ अभी और हमने काम करना है। तो यहाँ काम करने के लिए मैंने नक्शी ली है, सबसे पहले नक्शी का पीस लिया है और उसे अटैच किया है। जितना पीछे हमने फासला छोड़ा हुआ है वो देखते हुए उतना सा फासला छोड़कर, और सुई निकाली है ऊपर को, जो हमने सीक्वेंस लगाया हुआ है इसका बराबर देखते हुए हमने आगे को सुई निकाल ली है। इसके ऊपर मैंने फिर से नक्शी लिया है लेकिन साथ मैंने मीडियम सीक्वेंस भी लिया है, उसे अटैच करना है पिछली नक्शी के पीस के साथ, और सुई हमने ऊपर को निकाल लेनी है साथ ही। अब यहाँ पर हमने दबके के पीसेस लगाने हैं स्मॉल सीक्वेंस के साथ। 3 हमने पीसेस लगाने हैं यहाँ पर दबके के ऐसे। तो ये पीस लगाने के साथ ही हमने मीडियम सीक्वेंस के अंदर से सुई निकाल लेनी है दोबारा,
और आगे को फिर वैसे ही नक्शी का पीस लिया है और उसे अटैच किया है पिछले वाले का फासला देखते हुए, और आगे से फिर से मीडियम साइज सीक्वेंस के साथ नक्शी। ऐसे ही हमने आगे को ये सारा पैटर्न फॉलो करना है, ये सारा डिज़ाइन इसके साथ साथ बनाना है हमने। अब ये बना लेने के बाद मैंने यहाँ पर ये कट बीट्स लिए हैं ब्लू कलर वाले, तो ये मैं कट बीट्स अटैच कर रही हूँ। ऊपर हमने एक खड़ा खड़ा मोती लगाना है, ये कट दाना, और जो नीचे जो जगह खाली है वहाँ पर हम ऐसे टेढ़ा मतलब लेटा कर ये कट दाना लगाएंगे। अब ऐसे मैंने ये सारे पैटर्न में कट बीट्स भी ऐड करने हैं। तो जी ये है हमारी फाइनल लुक इस दुपट्टे, तो जी ये है हमारी फाइनल लुक इस नेक लाइन की। अच्छा, आपने नोटिस किया कि जो मैंने साइड्स पे काम किया है ये नक्शी दबके वाला, वो इस नेक लाइन के अंदर भी करना था, और मैंने क्यों नहीं किया, वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं आया। मतलब जब हमने पैटर्न बनाया था, जब मैंने पैटर्न बनाया था तब भी मुझे ध्यान में नहीं रहा, और फिर मैंने नक्शी की सारी आउटलाइन वगैरह दे दी, तब मुझे ख्याल आया कि अंदर भी काम करना था। लेकिन फिर क्या हो सकता था, मैंने छोड़ दिया। अगर आप बनाएंगे तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने तो कर लिया अपना सारा प्रोफेशनली काम, मगर खैर आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने ये नेकलाइन बना लिया। इसको बनाने में मुझे पूरे 2 हफ्ते लगे हैं। है तो ये नेकलाइन ही, लेकिन काम इसका इतना ज़्यादा है, मतलब आपको मैंने वीडियो में थोड़ा थोड़ा सा ही दिखाया है, लेकिन इसे कंप्लीट करने में बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। और कोई भी डिज़ाइन है वो ऐसे ही नहीं बन जाता, बहुत सोच कर समझ कर सैम्पल्स बना कर, और फिर काम ख़राब हो जाए तो उसे दोबारा से निकाल कर फिर से करके फिर ही कोई डिज़ाइन बनता है। तो आई होप आपको भी अच्छा लगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनाया मैंने, लेकिन फिर भी इसकी फाइनल लुक बहुत अच्छी आई है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको मेरी आज की क्रिएटिविटी कैसी लगी और कैसा लगा आपको ये नेकलाइन, और आप इसे रिक्रिएट करेंगे या नहीं, ये ज़रूर मुझे बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।